ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग कहाँ तक किए थे? यही था ना हमारा बेसिक चीज़ हमने किया था। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। ठीक है, देखो तो हमने लास्ट टाइम क्या बताया, साइन थीटा के बारे में क्या बात किया था हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सा लिखते चलो साथ साथ में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग कहाँ बात किया था, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन, हमने एक ट्रायंगल बनाया था, यस और नो, ये था क्या हमारा, परपेंडिकुलर था, और ये क्या था हमारा, बेस था, और ये क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस है, क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस। ठीक, लिखते चलिएगा सब, है ना। दूसरा क्या है हमारा, कॉस थीटा, क्या है हमारा, कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी है। ठीक है, टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेसिकली परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा क्या हो गया हमारा, पी अपॉन एच हो गया, और कॉस थीटा क्या हो गया, बी अपॉन एच हो गया। तो अगर हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे एच और एच को, तो हमारे पास क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा। तो ये हो गया टेन थीटा की बात, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉट थीटा, क्या आता है हमारा, कॉट थीटा। जब हम कॉट थीटा के बारे में बात कर रहे होंगे तो कॉस थीटा क्या, कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बोलो हाँ ना। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच होता है। अगर इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, बी अपॉन पी। मैं आपको एक बात और बता दूं, कॉट थीटा जो है ना रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, किसका, रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल होता है। यानी कॉट थीटा जो है वन अपॉन टेन थीटा भी होता है। इसका मतलब क्या है, वन अपॉन टेन थीटा बोला तो टेन थीटा क्या आया था, पी बाय बी आया था। ठीक है, तो P यहाँ पे आ गया और B यहाँ पे आ गया, और B बेस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, B अपॉन क्या हो जाएगा, P। तो देखो दोनों रिजल्ट सेम आया ना, क्लियर है। यानी साइन थीटा क्लियर हो गया, कॉस थीटा क्लियर हो गया, टेन थीटा क्लियर हो गया, कॉट थीटा क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वाला पार्ट, मैं ये वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेक थीटा। कौन सा थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। रिवर्स करने से अच्छा है कि हम लोग इसको क्या बोले, रेसिप्रोकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा वन बाय कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा तो पहले से पता है, कॉस थीटा क्या है हमारा, बी बाय एच। ठीक है, तो बी बाय क्या है, एच, और बी बाय एच है तो एच ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच बाय क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक थीटा के बाद क्या आता है हमारा, कॉसेक थीटा आता है। क्या आता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा। जब हम साइन थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वन बाय साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है। क्या होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अब जब हाइपोटेनस ऊपर जाएगा, एच ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा मेरा, एच बाय क्या हो जाएगा, पी। ये हो गया कॉसेक थीटा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, लिख लिया इसको, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, तो मैं एक बार आपको रिकैप करा दूं कि जो जो चीज़ हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यस और नो, ठीक है। एंगल्स के बारे में हमने बात कर लिया था। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज, फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे होंगे तो पहला आइडेंटिटी क्या है हमारा, सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला जो हम बोलते हैं वो है हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर ये बात सच है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको उधर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अगर मैं बोलूँगा कि मुझे भाई सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू, तो ये किस में चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में चला जाएगा, बोलो हाँ ना, ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक काम और कर सकते हैं हम लोग, क्या, तो अगर हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक, बढ़िया बात। तो अगर मैं बोलूँगा कि कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे, सिर्फ क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, यस सर। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बोलो हाँ ना। अगर मैं फिर से कहूँ कि नहीं मुझे सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बात है हमारे पास समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, तो मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, हाँ या ना। अगर मैं बोलूंगा कि इसको प्रूफ करके बताइए, मैंने क्या बोला, इसको प्रूफ करके बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, तो हमें क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है, बोलो हाँ ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन एच, बी अपॉन एच होता है, बोले हाँ ना। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन क्या, एच स्क्वायर, क्लियर है। और अगर ऐसा हुआ तो अगर मैं इसका एच स्क्वायर एलसीएम ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए हाँ ना। और अगर ऐसा हुआ तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये भी हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये जब कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी एक बात समझ में आया कि ये लेफ्ट हैंड साइड था, बोलो हाँ, और ये क्या हमारा राइट हैंड साइड, क्लियर है, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, बढ़िया बात। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जब देखा हमने कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या होगा, तो ये उधर चला जाए तो क्या जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या ये बात सही है, ठीक है, बढ़िया बात। तो अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ मुझे सिर्फ कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये बातें समझ में आ गई, बोलिए हाँ या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बात करेंगे। तो अगर मैं अगली बार बोलूं कि हमें फिर से पता है क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, ये बात हमें पता है जी। तो इस लास्ट टाइम हमने कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाली थी, राइट, लेकिन इस बार मैं बोला कि मुझे कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि इस 1 को इधर लेके आइए और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाइए, तो आप क्या बोलेंगे सर कि ये जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, और इसको इधर लाया तो -1 हो गया, और उधर गया तो क्या हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है।
तो ये बात तो अगर सच है तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। बोलिए हाँ है ना। और अगर ये बात सच है तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकल, हाँ क्या, ये तो उधर लेके गए ना, ये इसको इधर लाए उसको उधर लेके आए, ठीक है, इसी को इधर लिख दिया है और कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि कॉट थीटा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्या बोलोगे आप, सर अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1। अब मन में ये बात आ रही होगी, सर क्या ये बात सच है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और अगर सच है तो उसको प्रूफ करके बताइए, ठीक है। और अगर हमें प्रूफ इसको करना है तो हम इसको कैसे प्रूफ कर रहे होंगे, तो चलिए, जैसा कि हमने देखा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो इसको प्रूफ करेंगे, और अगर प्रूफ करना है तो कॉसेक थीटा क्या होता है, वो तो ठीक है, लेकिन एच और पी के टर्म में या बी के टर्म में, एच अपॉन पी है ना, तो क्या हो गया एच अपॉन पी, और ये स्क्वायर है तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी है ना, बी स्क्वायर अपॉन क्या पी स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या पी स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनस से जब बेस को घटाते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर जब कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। क्या ये बातें समझ में आ गई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। पक्का, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या है, थर्ड पॉइंट पे क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट पे हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्या ये बात सच है, ठीक है। और अगर ये सच है तो इसको हम लोग थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये बातें समझ में आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसी चीज का हम लोग दूसरा पर्सन देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इस आइडेंटिटी से सेक थीटा की वैल्यू तो निकाल ली, ये बात सही है, लेकिन अब हमें इसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये बोलूँगा कि ठीक है जी, अब मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1, जैसा कि हम जानते हैं। तो इस बार मैं बोलूँगा कि भाई साहब आप एक काम करो, इस 1 को इधर ले आओ और 10 को उधर भेज दो। तो अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या 10 स्क्वायर थीटा। क्या ये बात सही है, सही बात है, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ लिखता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ। अगर ऐसा किया तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, सेक स्क्वायर थीटा -1। बोलिए हाँ है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने बोला कि सर मुझे तो वैल्यू चाहिए टेन थीटा का, सिर्फ किसका वैल्यू चाहिए टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या सेक स्क्वायर थीटा क्या -1। तो इस तरह से हमारा टेन थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई, किसके टर्म में, सेक थीटा के टर्म में, और सेक थीटा की वैल्यू आ गई किसके टर्म में, टेन थीटा के टर्म में, ठीक है। लेकिन मन में ये बात हमेशा ख्याल रहेगा और हमेशा डाउट आएगी कि क्या ये आइडेंटिटी सही है, क्या ये आइडेंटिटी सही है। तो अगर ये बात सही है तो हम प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है ना। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है जी, अगर हमें प्रूफ करना है कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है क्या हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 10 स्क्वायर थीटा। बोले हाँ है ना। और अगर ये सच है तो सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन का एस, लेकिन एच अपॉन बी बराबर ना, जो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा क्या हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा।
तो यहाँ लिख दिया हमने हाइपोटेनस अपॉन क्या, बेस। अब चूंकि इसका स्क्वायर है, हाँ है ना, तो लिख देते हैं टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस। तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस क्या, बेस का स्क्वायर। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। बोलिए हाँ है ना, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सुन, और हाइपोटेनस से जब परपेंडिकुलर को घटाते हैं तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, बेस निकल कर आता है। यहाँ पे बेस का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। और ये दोनों जब कैंसिल होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों कैंसिल आएगा तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसकी रिजल्ट क्या आ जाएगी, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी एक बात, ये जो वन आया वो क्या था हमारा, राइट हैंड साइड। बोले हाँ है ना, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। बोलिए हाँ है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया, समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, यस और नो, ठीक है। चलिए, ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिया है, ये दिया आपको, ठीक है। अब हमारे को कुछ एंगल्स की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। एंगल्स का हमें नॉलेज होना चाहिए, यस और नो। तो एक बार रिकैप कर लेंगे एंगल्स का वैल्यू। चलिए रिकैप कर ले, हाँ या ना, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि किसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और फिर बारी बारी से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक, बढ़िया बात। स्टार्ट करें, यस और नो। देखिएगा, तो सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट होगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद होगा हमारा 60 डिग्री, और फिर क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा, बोलिए, एंगल्स के बारे में। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, यस सर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा रेशियो है वो साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है, तीसरा हमारा टेन थीटा है, चौथा हमारा कॉट थीटा है, नेक्स्ट हमारा सेक थीटा है, और नेक्स्ट उसके बाद क्या हमारा लास्ट का कॉसेक थीटा है, यस और नो, ठीक, बढ़िया बात। तो अगर ये बात सच है तो एक एक करके समझते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलेंगे सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होती है, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा और साइन थीटा बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। तो जहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू 0 है, वहीं पे कॉस की वैल्यू 90 इक्वल है। यानी ये वाला पार्ट आपको इधर लिख देना है, 1√3/2 यहाँ लिख देना है, 1/√2 ऐसे लिख देना है, और 1/2 यहाँ लिख देना है, ठीक है। 1 बाय कौन सा, 1/2, ठीक है। 1 बाय यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। तो जब मैं 0/1 करूंगा तो क्या आएगा, 0, 1/√2 बाय √3/2 करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1/√2
1045 अगर √1/√2 बाय 1/√2 सब करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, बचेगा हमारे पास। तो 1/√2 बाय 1/√2 हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा। क्या होगा, √3/2 बाय 1/2 जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, √3/2 और डिवाइड बाय 1/2। बोलिए हाँ ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, तो √3 इंटू 2 और 2 इंटू क्या 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 कट गया तो क्या बचा हमारे पास, √3 बचा। क्या बचा, √3 बचा। ये सुन, बहुत बढ़िया बात। और यहाँ पे 1090 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और 1/0 जो है या तो वो अनडिफाइंड है या वो इनफाइनाइट है, क्योंकि इसके अनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, तो ये हो गया अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक है, कॉट का क्या होगा, कॉट tan थीटा का अपोजिट होता है, तो आपको पता है 0 के नीचे एक 1 होता है, राइट। तो जब हम 1/0 करेंगे फिर वापस से अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसका रिवर्स कर देना है, ये क्या हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, इसका रूट रिवर्स करेंगे 1/√3 हो जाएगा। अब चूंकि इनफाइनाइट क्या था हमारा, 1/0 था, तो जब फिर वापस जब हम 0/1 करेंगे, ठीक है, cos थीटा वैसे भी क्या होता है, cot थीटा वैसे भी क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा 0/1, तो 0/1 तो 0 ही होगा, हाँ या ना। चलिए, sec थीटा किसका अपोजिट होता है, या रिवर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है, cos का होता है। तो 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया। इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3। बोलिए हाँ है ना, क्या आ जाएगा 2/, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है। फिर इसका 1/√2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/1/√2, हाँ 1/1/√2। हाँ बैठे ना कोई प्रॉब्लम, बैठे। ठीक है, 1/1/√2 जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाए तो √2 यहाँ आ जाएगा। बोलिए हाँ। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, बराबर ना। चलो नेक्स्ट, इस वाले केस में कॉट का वैल्यू जो हम सॉल्व कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0/1 है, क्या है 0, अरे सॉरी कॉट का है ना। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है बताइए, कॉस का अपोजिट होता है। अरे उधर नहीं चलेगा, हाँ मतलब धीरे से, धीरे, ठीक है, मतलब आवाज, ठीक है, हाँ चलो आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करें, आगे बढ़े। तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, ये 1 किसकी वजह से आया, 1/1, इसका क्या है, √3/2 किया, 2 ऊपर गया, √3 नीचे आया। ये क्या है, 1/√2 था, √2 ऊपर गया, 1 नीचे आया। इसमें क्या है, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आया, तो आ जाएगा 2। अब 0 के नीचे 1 था, क्या था, 0 के नीचे 1, तो 1 ऊपर जाएगा जो, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, अब कॉसेक थीटा का किसका रिवर्स होता है, कॉसेक थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन थीटा का। वेरी गुड, किसका रिवर्स होता है, साइन थीटा का। अगर साइन थीटा का होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये 0 के नीचे क्या है, 1 है। अब 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आया, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2/1। ये क्या होगा, √2/1, तो √2 हो जाएगा। ये क्या होगा, 2/√3, और ये क्या होगा, 1/1 इज क्या, 1, 1/1 इज क्या, 1। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़िया बात। चलिए आगे बढ़े, स्टार्ट करें क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करें, हाँ है ना। चलिए देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इफ cosec थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 2/√3 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये दिया गया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक। कैसे करेंगे सॉल्व इसको, ठीक है। चलिए तो देखिए, अभी यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या होगा,
कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/√3। बोलिए हाँ है ना। अब यहाँ पे मन में ये चलता है क्या हमें इसको पूरा सॉल्व करना चाहिए, क्या बोला, इसको क्या हमें पूरा सॉल्व करना चाहिए, क्या हमें सॉल्व करना चाहिए। तो लेकिन इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसमें से चारों वैल्यूज को उठा के रख दो इसके अंदर, जिसके वजह से राइट हैंड साइड 2/√3 आ जाए, वो इसका आंसर होगा, है ना। दूसरा क्या होगा, या तो हम इसकी ऑप्शंस को रखें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम इसको सॉल्व करें। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, बोलिए हाँ है ना। और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय क्या, कॉस थीटा, बोलिए हाँ है ना। और इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 2/√3 होगा, बराबर ना। और साइन थीटा कैंसिल हो गया, बोलिए हाँ है ना, यस और। तो ये हो गया 1 बाय क्या, कॉस थीटा। एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्टाइल नहीं मार रहे, ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक ठीक है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हो गया 1 बाय कॉस थीटा। अब आप बताओ, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा √3 के इक्वल, करेक्ट। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2। अब आपको पता है cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है, cos 30 डिग्री को √3/2, यानी cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया, cos 30 डिग्री के बराबर, ठीक है, cos 30 डिग्री के बराबर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीका है, नो साइड इफेक्ट, कोई मेहनत नहीं। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट लोग जो होंगे उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा, वो 90 डिग्री नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये हम रख नहीं सकते, बोले हाँ ना। 45 डिग्री भी नहीं रखेंगे। अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि अगर 45 डिग्री रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और कॉसेक का वैल्यू, ठीक है, 45 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाता है, तो √3 कैसे आएगा, तो √3 नहीं आ सकता। तो 45 डिग्री भी हम नहीं रखेंगे। अब मेरे पास 30 और 60 का केस बचता है, ठीक है। अगर मैं 30 डिग्री रखूंगा यहाँ पे, जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास दो तो क्लियर हो गया बाय विजुअलाइजेशन मेथड, डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आप 60 रख के देखो, कंसिडरिंग ये केस कि अगर मैं कॉसेक 60 डिग्री रखा इंटू टेन 60 डिग्री रखा, तो क्या ये 2/√3 के इक्वल होगा, लेट्स फिगर इट आउट। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर साइन 63 का √3/2 होता है, तो ये 2/√3 होगा, बोले हाँ है ना। और टेन 60 का कितना होता है, √3 होता है। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ 2 बचेगा, जो कि हमें चाहिए था क्या, 2/√3 चाहिए था, जो कि नहीं आ पाया। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो ये हमारे पास बचेगा, ठीक है। इन इस पूरे प्रोसेस से एक बात तो समझ में आया कि अगर हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है तो कम से कम दो ऑप्शन को आप खुद से एलिमिनेट करो बाय योर विजुअलाइजेशन एजम्पशन, और दूसरा क्या है हमारा, आप एक वैल्यू रख लो और चेक कर लो। क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, लिखा है व्हेन अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, क्या दिया है हमारे पास, व्हेन अल्फा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है।
चलिए सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास 30 डिग्री, बोलिए हाँ है ना। तो हमसे पूछा गया है साइन अल्फा इंटू क्या कॉस अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा मतलब साइन 30 डिग्री और कॉस अल्फा का मतलब कॉस 30 डिग्री, बोलिए हाँ है ना। और ये बात अगर सच है तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 इंटू √3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और इसका आंसर √3/4 होगा और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नोट करते चलिएगा। डन। स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हमारे पास, ठीक है। चलिए आपके पास दिया साइन 60 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। और इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, गिवन क्या दिया हमारे पास साइन 60 डिग्री, ठीक है, प्लस टेन 30 डिग्री प्लस कितना दिया है कॉस 45 डिग्री, ठीक है, ये दिया गया आपके पास। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। क्या होता है √3/2 और टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। वेरी गुड। तो चलिए अब हमें इसका एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा एलसीएम ले। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √2 क्या होता है √6 होता है। क्या होता है √6 होता है। चलिए अब 2 √6/2 करेंगे तो बचेगा कितना मेरे पास √6, राइट। और √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √18। क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा। क्लियर है, बोले हाँ ना, ठीक। मतलब 2 √6/2 कर दिया, कितना आ गया √6 इंटू √3 √18, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे √3। जब हम √3 को डिवाइड करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ कि जब 2 √6 लिखा था हमने, इसका मतलब तो यही था 2 √3 इंटू √2, बोले हाँ ना, ठीक है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे √3 से, किसे करूंगा √3 से, तो ऊपर क्या जाएगा सिर्फ 2 √2 चला जाएगा। तो ऊपर क्या चला जाएगा 2 चलिए अब मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि 2 √6 को मैंने कैसे लिखा था, तो बोलेंगे सर आपने तो इसको ऐसे लिखा था √3 इंटू क्या √2। अब जब मैं इसको √2 से डिवाइड करूंगा, किसे डिवाइड करूंगा √2 से डिवाइड करूंगा तो √2 कैंसिल हो जाए तो ऊपर क्या जाएगा 2 √3 जाएगा। क्लियर जाएगा, क्या जाएगा 2 √3 चला जाएगा। बहुत बढ़िया बात, समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, बहुत बढ़िया। अब मैं एक बात इसी चीज के लिए एक बात बोलूं कि √18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर √18 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, बोलिए हाँ है ना, ठीक है। और 3 इंटू 3 इज 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना इंटू 9 और 9 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 √2। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया कि √18 कैन बी रिटन एज 3 √2 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकते हैं प्लस 2 √3 लिख सकते हैं और नीचे वाला को 2 √6, बोलिए हाँ है ना, ठीक है। ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लाइव जा रहा है तो आप लोग ऑनलाइन भी इसको यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये 3 √2 प्लस 2 √2 क्या है 5 √2 है, तो ये हो गया 5 √2 प्लस कितना होगा 2 √3 अपॉन कितना 2 √6।
तो अब आपको मैं बता दूं कि क्या ऐसा कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप बोलेंगे शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताइए। आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है मुझे, 5√2 तो नहीं दिखा, बोलो हाँ ना। 5√2 यहाँ दिखा, लेकिन यहाँ पर तो 2√3 आ रहा है। यहाँ पे 5√2 दिख रहा है बट 3√3 आ रहा है। यहाँ पे 5√2 तो खैर है ही नहीं, इसमें 5√2 है नहीं है। तो ऐसे केस को कैसे डील करना है? ऐसे केस को डील करने के लिए इस पूरे प्रोसेस में एक बात और इंपॉर्टेंट है। अब बोले सर क्या इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं भी नीचे में तो 2√6 तो है ही नहीं। अब जब 2√6 नहीं है तो हु इज द विलन? √6 इज द विलन। और जो विलन होता है फिल्म में भी मारा जाता है, यहाँ भी मारा जाएगा, और उसको मारने के लिए आएगा कौन? लोहे को लोहा काटता है, तो √6 को √6 से मारेगा, रेसलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? रेसलाइज कर देंगे। ठीक है, तो जिसको जो मारेगा वही ऊपर आएगा, प्लस 2√3 है ना, और 2√6 में हमें रेसलाइज सिर्फ √6 से करना। ऐतराज नहीं कि मैं 2√6 लिखूं, बट लिख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाद में 2 कटना ही है, तो कोई फायदा नहीं है। तो √6 हमने लिख दिया इसको, ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। √6 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 5 के साथ। तो ये हो जाएगा 5, और √2 इंटू √6 हो गया √12। बोले हाँ है ना? रुक जाइए, पार्टी खत्म नहीं हुई है। √6 से मल्टीप्लाई 2 तो रह जाएगा, और √3 इंटू √6 √18। बोले हाँ है ना? लेकिन 2 तो यहाँ लिख देंगे, √6 इंटू √6 क्या होगा? 6। वेरी गुड, तो 6 आ जाएगा। देखिए पार्टी खत्म नहीं हुई है। अब मैं बोल रहा हूँ कि √12 को आप क्या लिख सकते हो? 3 3 जा 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 2√3। अब आप बोलेंगे सर मैं नहीं मानता इस बात को, तो चलिए पोस्टमार्टम किया जाए इसका √12 का। तो ये क्या है भाई? 4 इंटू 3 है, बोले हाँ है ना? 4 जब बाहर आएगा तो 2√3 बन के आएगा, बोले हाँ है ना? ठीक है, तो ये आ गया 5, और नीचे क्या हो गया? ये ऊपर क्या हो गया? 2√3। बोले हाँ है ना? पार्टी खत्म नहीं हुई है। चलिए 2। अब √18 का पोस्टमार्टम करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो √18 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 2 3 जा 6, 3 जा 18, हाँ है ना? तो 3 बाहर आ जाएगा, ये दोनों बंद करके, तो 3√2। हाँ 3√2। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 2 तो पहले से ही था, और यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्या आ गया? 3√2। बहुत बढ़िया। और नीचे क्या आ जाएगा? 6 2 जा 12। अब आप देखेंगे कि कुछ तो नया हुआ है। बोले सर क्या नया हो गया? तो पहले हम देख लेते हैं क्या नया हुआ। क्या हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो बोले यस सर, हम बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, वो 2 कॉमन लिया जा सकता है। बोले हाँ है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो 5√3 अंदर आ जाएगा। बोले हाँ है ना? 5√3 क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा। यस और नो? एक सेकंड, तो मैं इसे 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? 5√3, और यहाँ क्या आ गया? 3√2, और नीचे क्या है? 12। अब जब ये 2 12 6 से कटेगा, तो अब इस पूरे प्रोसेस में हम लोग अब कंक्लूजन के पास आ चुके हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा? तो आप लिख लीजिएगा 5√3 प्लस 3√2 अपॉन कितना? 6। क्या ऐसा ऑप्शन आपको कहीं देखने को मिल रहा है? जरा चेक कीजिए। 5√3 प्लस 3√2 प्लस 3√2 अपॉन 6 दिख रहा है या 4 दिख रहा है? बोलिए, दिख रहा है? नहीं दिखा। मतलब कौन सा वाला पार्ट हमें रेसलाइज किया? जरा देखिए, रेसलाइज चेक करो। √6 इंटू √6 6 हो गया, 6 टू 12 हो गया, 2 कॉमन लिया 6 आया, तो 5√3 प्लस 3√2 अपॉन 40। यहाँ पे देखिए कौन सा पार्ट छूट गया, देखो जरा कौन सा पार्ट छूट। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखो क्या छूटा। 2√6 किया हमने, ये 6 इंटू 12 को एक बार क्रॉस चेक करो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2√6, 2√6 गया ऊपर, √3 से मल्टीप्लाई हुआ। यदि एक बात तो क्लियर है 12। चलो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करके एक बार फिर से ट्राई करो। क्या छोटा जरा देखो। आपका आया तो उल्टा आया है। उल्टा तो आया है, लेकिन सी वाला देखो ना। नहीं आना चाहिए, ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ए आना चाहिए, बट ठीक है देख लेते हैं। या फिर कुछ छोटा है तो मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करके मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, करेंगे, क्योंकि आप लोग से पूछ के तो मैंने एक्स्ट्रा काम कर दिया। ठीक है, आप लोग से पूछा, आपने √2 या फिर √3 बोल दिया हो तो मैटर हो गया होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं कौन सा पार्ट को रब कर दूं?
ये वाला पार्ट को, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा नहीं, मैं बताऊंगा, क्योंकि पूछने से मैटर हो जाता है। यस और नो? हालांकि कुछ लोग इसको √2√6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई रिकमेंड कि √6 से मल्टीप्लाई करने से काम हमारा हो जाता है। tan 30 डिग्री cos 45 डिग्री, ये हो गया। रुको मैं अच्छे से कर देता हूँ, सॉल्व, ठीक है। मैं फ्रेश सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास वैल्यू, देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास। sin 60 डिग्री दिया है, बोले हाँ है ना। प्लस क्या दिया है, tan 30 डिग्री। नेक्स्ट प्लस क्या है, cos 45, यस और नो? cos 45, इसको सॉल्व करना है जी। तो sin 60 कितना होगा, √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, cos 45 1/√, ठीक। अब मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि ये जो है 2√6 है, ठीक है। √6 है, 2 नीचे रह गया, √3 आया, √18 आया, हाँ √18 आ गया प्लस, ठीक है। √3 नीचे रह गया तो √2 बच गया इसके अंदर, 2√2 पर चला गया, कहाँ चला गया। अब आप बोलेंगे सर कैसे, ठीक है देख लीजिए। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने बोला 2√6 को डिवाइड करना है मुझे किससे, √3 से, बोले हाँ है ना। तो 2√6 इज नथिंग बट 2√3 इंटू √2 अपॉन √3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 2√2, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे √2 आया, तो 2√6 को फिर से मैं बोलूँगा डिवाइड करना है आपको √2 से, किससे, √2 से। लेकिन आप बोलोगे 2√6 होता क्या है, तो √3 इंटू √2 होता है, और ये क्या आ गया, √2, ये कैंसिल किया तो कितना आ गया, 2√3 हो गया, यस और नो? क्या आ गया, 2√3, ठीक है। अब √18, हाँ हाँ, √18 की बात अगर है तो उसको आप क्या बोलोगे, सर ये तो 9 इंटू 2 है जी, तो ये 3√2 है, क्या है, 3√2। चलिए इस वाले केस को एक पॉइंट और लिख देते हैं, क्या आया, 3√2 प्लस 2√2 प्लस 2√3 और अपॉन 2√6, ठीक है। अब इस केस में देखेंगे ये दोनों ऐड हो सकता है, क्योंकि √2 कॉमन है, तो ये हो गया 5√2, क्या आ गया, 5√2 प्लस 2√3 अपॉन कितना, 2√6, है ना, 2√6। अभी यहाँ ये देखना है कि ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, और नीचे वाला तो वैसे भी डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा। तो इसमें दो तरीके की बात है, या तो आप √6 से मल्टीप्लाई करो या फिर 2√6 से मल्टीप्लाई कर दो। 2√6 से कर लो, क्योंकि पिछला √6 से किया तो इसे 2√6 से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो 2√6 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 2 10, बोले हाँ है ना। √2 इंटू √6 इज √12, बढ़िया। फिर उसके बाद 2 और 2 4, √3 इंटू √6 √18, बोले हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 इंटू 2 4, √6 इंटू √6 6, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये √12 का क्या करें, √12 का क्या करें। √12 बेसिकली होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, √12 होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर √12 जरा करके बता दीजिए। √12 होता है 4 3 जा 12, होता है ना, 4 इंटू क्या 3, तो √4 किया तो 2 बाहर आया तो क्या आ गया, 2√3, बोले हाँ है ना। अच्छा √12 तो था जी, √18 भी है, बोले हाँ है ना। जब √18 भी है तो ये क्या होगा, 9 2 जा 18, बोले हाँ है ना। 9 2 जा 18 का मतलब 9 बाहर आएगा तो 3√2 बचे, 3√2। तो जब मैं इसको 3√2 लिखूंगा तो यहाँ पे लिखते हैं 10, √12 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2√3 प्लस 4 के लिए क्या लिखेंगे, 3√2, बोलिए हाँ है ना। और ये कितना है 24, बोलिए हाँ है ना। चलिए बढ़िया बात। अब ये हो गया 20√3 प्लस 12√2 अपॉन कितना 24। अब आप बोलेंगे सर मैं इसमें 4 कॉमन ले सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, या कुछ और बड़ा ले सकते हो, नहीं भैया 4 से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 5√3 प्लस 3√2 अपॉन कितना 24, बोले हाँ है ना। 4 6 टाइम में कट जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 5√3 प्लस क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास अपॉन 6, क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास 5√3 प्लस 3√2 प्लस 6, ये वाला देखो ऑप्शन सी मैच कर रहा है बराबर, और यही इसका करेक्ट आंसर। उल्टा है, चेक करो कैसे, उससे क्या फर्क पड़ता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है ना,
2+3 = 5 3+2 = कुछ और हो जाएगा क्या? नहीं, ये अलग था। चेक करो, पिछले वाला भी यही आया था क्या? यही आया था, मैं आपको बता रहा हूँ सर। सेम आया था ना बाबू? तो फिर पहले बोलने का था ना सर। मैं आपको बता रहा था, वही तो बोला मैं आपको। ऐसा क्या? हाँ, आप जानिए दिए सर। टेंशन आपने बोला था अभी कि ए हो सकता है। नहीं नहीं, ये हो सकता है, लेकिन है या नहीं है वो अभी दिख जाएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अपने पास तो सब कुछ है व्यवस्था। बोलिए हाँ है ना, बट इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड में मैंने सेव करके रखा है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। पिछली बार जब आया था तो बोले कहीं नहीं। सर आपको बोला मैं, सर उल्टा आ रहा है, बट आ रहा है हमारा ऑप्शन से मैच कर रहा है। शक बुरी चीज है, सर आपने पूरा भरोसा होना चाहिए, मेरी इंसान हो या भरोसा क्वेश्चन। टूट ले क्या था वो? नहीं, इंसान हो या क्वेश्चन, भरोसा होना बहुत जरूरी है। सर आप भरोसा नहीं किए मुझ पे, मैंने आपको बोला था। आप इंसान हो कि क्वेश्चन? इंसान से। भरोसा है मुझे। सर आपसे सीखा हूँ, फिर आप भरोसा नहीं करोगे। खाना खाया? आज मैंने खाया। सही बात है, चलो भाई नेक्स्ट करेंगे। तो सर हमने घुमाया गोल गोल ना, हम लोग दूसरी में घूम रहे हैं। हो गया। बालचंद्र, कोई तकलीफ जिंदगी में? सब बड़े चल रहा है। अभी तक आपकी दया से। देखो, एक स्टूडेंट था, बच्चा है ना, मैंने पूछा, वो 8th क्लास में है। मैंने पूछा कोई तकलीफ है ज़िंदगी में? तो बोलता है सर बहुत, होमवर्क मिलता है, घर में टिफिन कंप्लीट करनी पड़ती है, डांट मिलता है, पनिशमेंट मिलते हैं। तो मैंने बोला इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? तो बोलता है नहीं। तो मैंने बोला यही क्वेश्चन सॉल्व करना ही तुम्हारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कोई तकलीफ है? हाँ। क्या? बहुत सारे। लेकिन बोला ये क्वेश्चन में कोई तकलीफ है? नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करना ही तुम्हारी ज़िंदगी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाएंगे। शाम को मैं कुछ पढ़ा था हमने सर। डन। करें, सॉल्व करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया, चलिए देखते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने कहा कि सर पहले तो हम सॉल्व किए थे और आंसर आ गया था, राइट? तो आप लोगों ने कुछ ऐसी सी बातें की हैं, तो क्या ये बात मैं मान लूँ? मान लो सर। नहीं, सिर्फ मानने से नहीं होगा, पहले इस्तेमाल करें। सत्यापित। हम्म, खत्म हो गया? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, खत्म कहाँ हुआ है? चलो ठीक है, बात देख लेते हैं। मैंने आज बोला भी था मॉर्निंग में कि सर
मुझे 50,000 चाहिए किस चीज़ के लिए? 50,000 का फ़ोन खरीदना है, बोला था ना सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 116 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई बहुत बढ़िया, कहानी को शुरू की जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टेढ़ा है पर मेरा है। देखिए क्वेश्चन टेढ़ा है पर मेरा है, यस और नो? ठीक है, आपने ही बनाया है सर। एग्जाम का क्वेश्चन ही है। अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इससे पहले छोटी सी बात जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा होती है, बोले हाँ है ना? उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा होती है, राइट? टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कॉट थीटा होती है, यस और नो? कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? टेन थीटा। हालांकि मुझे पूरा लिखने का इरादा था नहीं, नहीं सर याद है मुझे। हाँ कोई बात नहीं। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, राइट? और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो आप लोग का किससे दर्शन हुआ? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, बोले हाँ है ना? ठीक है, बढ़िया बात। अब इसमें दो में से कोई भी एक चीज को आप चेंज करो, ठीक है? जब हालात खराब होते हैं ना, घर में होती है, तो किसी एक को बदलना पड़ता है। अगर दोनों बदलेंगे तो भी नहीं काम होगा, और दोनों सही वैसे ही रहेंगे तो भी काम नहीं होगा, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो में से किसी को भी चेंज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो किसको चेंज करना चाहोगे आप, कॉस को या साइन को? किसको चेंज करना चाहते हैं? हाँ, कॉस को चेंज करना है या साइन को चेंज करना है? साइन को रहने दो, साइन सर इजीली आता है बट कॉस नहीं आता। कॉस को आगे से देखिए कोई दिक्कत नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो बोलेंगे सर ऐसा आपने क्यों बोला? तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों बोला। देखिएगा तो यहाँ पर पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास दिया हुआ क्या है? तो आप बोलेंगे सर मुझे जो दिया गया है वो दिया है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, बोले हाँ ना? प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कितना? थीटा, बोले हाँ है ना? और ये लिखा है कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, बोले हाँ है ना? बट इस चीज़ को चेंज करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं। बोले सर कहना आप क्या चाहते हो, सीधा सीधा मुद्दे पे आइए। मुद्दा ये है कि देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा है, बोले हाँ है ना? इसको मैं पूरा का पूरा ए भी मान सकता हूँ, बराबर ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस से, क्या बोला? 90 माइनस से, 90 माइनस क्या मतलब? 90 माइनस ब्रैकेट में क्या 45 प्लस थीटा, बोले हाँ है ना? 45 प्लस थीटा ए के जगह पे, जैसे मैंने बोला कॉस 90 माइनस ए क्या होगा? तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर ए, बोले हाँ है ना? बोलेंगे ना? कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए क्या हो गया? साइन स्क्वायर है। तो बस ए के जगह पे ये एक्सप्रेशन है 45 प्लस थीटा। 90 अपने मन से लगाया है, बताता हूँ कैसे क्यों लगाया। ठीक है, तो ये 45 प्लस थीटा हो गया, बोले हाँ है ना? चलिए प्लस कॉस स्क्वायर 40, बता रहा हूँ रुकिए नहीं, सब जगह मैंने बोला दो में से एक ही बदलेगा, दोनों नहीं बदलेगा। क्यों? पता चल जाएगा अभी। ठीक है, बराबर ना? सर थीटा की जगह पर अगर 45 भी डालेंगे तो भी वैसे ही चलेगा ना? रुक जाओ, वो नहीं करना है, बताऊंगा क्यों। कुछ तो सोचा होगा मैंने, कुछ तो प्लान आउट किया होगा। ठीक, यहाँ पे सिंपल वही लिखेंगे जो लिखा है यहाँ पे, क्या?
कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू क्या साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर कितना 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोले हाँ या नहीं? तो बढ़िया बात। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो बोलिए सर कहना क्या चाहते हैं? अब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45, बोले हाँ है ना, माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, बोले हाँ है ना, ठीक है बढ़िया बात। इसको फिर सेम टू सेम लिख लेंगे, क्या है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री इन माइनस कितना सेक स्क्वायर कितना 60 डिग्री। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 90 माइनस 45 कितना हो 45 और 45 माइनस थीटा, यानी ये बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा। लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। तो ये कॉस बन चुका है किसमें, साइन में बदल चुका है, लेकिन अभी तक नहीं बना था। लेकिन जब ये 90 का पार्ट हटेगा तो क्या बन जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसी को मैं जानबूझ के लिखा नहीं उस समय पे, अब मैं लिख देता हूँ, चलेगा? ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा हटेगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा का जगह पे क्या है 45 प्लस थीटा। लेकिन जब हम चेंज किए थे, जब हमने चेंज किया था तो उसको कैसे लिखा था, अब ध्यान से सुनिएगा। हमने कैसे लिखा था, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45 माइनस थीटा, बोले हाँ है ना। लेकिन जब ये 90 वाला पार्ट हट जाएगा तो ये क्या बनकर आएगा साइन स्क्वायर 45 माइनस क्या 45 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस इसको, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज थोड़ी किया हमने, इसमें 90 नहीं लगाया ना, इसमें 90 लगाया सर। बट इसको भी हम अगर कर ले तो लेकिन उधर से करते तो इसको चेंज नहीं करना होता, इधर से करते तो उधर चेंज नहीं करते, कोई एक ही जगह चेंज करना है। ठीक है, बाकी क्या हो गया, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर कितना 60 डिग्री। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको b मान लिया और इसको भी b मान लिया तो साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b फॉर्मूला में क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इस जगह पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन कितना आ गया कॉसेक स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना होता है, कॉसेक 30 कितना होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4। ये क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा 1/2। कॉस 60 होता है √3/2, नहीं कॉस 60 होता है 2, उसका अपोजिट करेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, बोलो हाँ बराबर ना, अरे हाँ सॉरी 4 लिखना था। ठीक है, क्या आ जाएगा स्क्वायर करना था, ऐसे मैं ऐसे लिखने वाला था। ठीक है बराबर ना, लेकिन कंसर्न ये कि 2 और 2 कट गया, बोले हाँ है ना। ठीक है, चल इस वाले केस में क्या हो गया 1 और 1 माइनस क्या ये 2 है, ये ध्यान रखिएगा 2 है, क्या है 2 और 2 माइनस क्या 4, तो क्या गया 1/-2 और माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा -1/2। सर माइनस ऊपर क्यों भेजा? देखिए इसके पीछे लॉजिक भी है, जैसे यहाँ पे सुनो ना -1/, समझ गया सर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हाँ सर समझ गया। माइनस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात माइनस है ना, ऐसा है। तो इसके रिजल्ट क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। सर आपने 90 साइन स्क्वायर बनाने के लिए हाँ, ताकि वो फॉर्मूला में सेट हो जाए या फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए। सर अगर कुछ और ले तो 90 की जगह पे नहीं वही लेना पड़ेगा, वही लेना पड़ेगा। अगर 45 लेते तो फिर वो 90 जीरो हो जाएगा, जीरो 90 हो जाता तो फिर वो 0 और ये 1 हो जाता। सर तभी भी आंसर आता था ना, तो तभी भी तो आएगा। हाँ देखो अगर तुम वहां पे कर सकते हैं थीटा के वैल्यू अगर तुम 0 लोगे, ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू ऊपर 0 ले लोगे, सपोज पूरा 0 ही ले लिया तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2। हाँ बताओ पहले इसको नोट तो करो, बता रहा हूँ एक और, इसको नोट तो करो, कर लिए नोट नहीं किए, नहीं लिखो लिखो लिख लो जल्दी से कर लो कोई दिक्कत।
चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर एक साइड पे 90 लिया है तो दूसरी साइड पे 90 क्यों लिया? अब ये बताओ, इधर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन बनाएंगे तो इसको भी साइन बना देंगे क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बार लेने का क्या लॉजिक है? अपने को फॉर्मूला 1 में कन्वर्ट करना है उसको। तो इधर अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा बना दिए तो उधर सेम रहने दो। वैसे नहीं बोल रहे हैं, मतलब अगर एक साइड पे 90 लिया है इधर तो फिर दूसरे साइड पे भी 90 ले सकते हैं या फिर अपने मन से ही बस एक जगह पे 90 अरे रख सकते हैं? भाई इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना फॉर्मूला में। इधर भी 90, इधर 90, हाँ इधर ले लोगे तो उधर मत लेना, चल जाएगा काम। दोनों साइड ले सकते हैं, इधर लोगे तो उधर मत लेना, मतलब उधर मन मुताबिक 90 बना। हाँ इधर भी ले सकते हो तो उधर मत लेना, उधर लोगे तो इधर नहीं लेना, ठीक है। हालांकि एक एक्सपेरिमेंट हम इसके अंदर कर सकते हैं। बोलो कि क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि सर थीटा की वैल्यू 0 ले लिया, क्या ले लिया? 0 ले लिया। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि देखते हैं कि ये कामयाब होता है कि नहीं एक्सपेरिमेंट, चलो देखते हैं। अगर मैंने थीटा की वैल्यू क्या ले ली? 0 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं थीटा का वैल्यू 0 लिखा तो क्या बचा? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? और इसमें भी क्या हो गया, लेकिन है ना, लेकिन थीटा का वैल्यू 0 ऊपर लिया तो नीचे वाले तो वैल्यूज ऐसे ही दिए हुए हैं पहले से ही। तो ये फिर से क्या आ गया, कॉस स्क्वायर कितना आ गया? 45 डिग्री। और ये कितना आ गया? ये तो पहले से कॉस कॉसेक 30 डिग्री कितना है? 1/2, 1/2 उसका रिवर्स, मतलब कॉसेक 30 कितना होता है? साइन का रिवर्स यानी 2 आता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, बोलो हाँ है ना? फिर उसके बाद ये 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2, 660, cos 60 कितना होता है? 4 होता है, ठीक। अब बोलोगे सर क्या कहना चाह रहे हैं, ये 1/√2 का स्क्वायर हुआ तो 1/2 हो गया, बोलो हाँ है ना? ये कितना हो गया? 1/2 हो गया, बोलो हाँ है ना? और ये वही चीज है जो हमारा आया था 2, ठीक है। ये कितना आ गया था? -2, बोलो हाँ है ना? तो 1/-2 और ये हो गया -1/2। यानी बात समझ में आया कि हमारे को इतना सारा कुछ नहीं करना था, थीटा की वैल्यू 0 रख देनी थी। सर वो तो हमने बोला, पहले ही बोला था। पहले बेसिक भी पता होना चाहिए ना कि अगर वहां पे क्यूब कर देता तो हम लोग थीटा की वैल्यू से काम चलाते। लेकिन ये एक कन्वर्जन रूल भी हमने सीख लिया कि हमें अगर आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, और विदाउट आइडेंटिटी करना हो तो हम सीधा थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक भी है क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई वैल्यूज जो है ना थीटा के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, tan 2 थीटा ऐसा तो नहीं लिखा है यहाँ पे, इन्होंने वैल्यूज दे रखा है तो हमें वैल्यूज ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए आगे चले। देखो हार्डली 3 या 4 स्टेप पे हमारा सॉल्व हो गया, 2 स्टेप में सॉल्व हो गया, ठीक है ना। बट थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे, ये बात मैं सोच लिया। अगर आप 90 डिग्री, अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री रख देते या 45 डिग्री रख देते तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री 45 रखते तो ये 0 हो जाता। सर क्या ये वो भी 0 हो जाता? रुको रिलैक्स। यहाँ 45 डिग्री रखा तो ये क्या हो गया? cos 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 हो गया। और यहाँ 45 रखा तो cos 90 0, फिर से वही कहानी, सेम आंसर हो गया। 45 रखा तो भी हो गया। अब तुम्हारे बोला नहीं मेरे को ना 60 डिग्री रखना है, अब बताओ कि आंटे से तो 60 रखो तो 15 डिग्री पे चला जाएगा मैटर। तो वो वार्निंग सिग्नल है, मतलब इसके आगे नहीं जाना है। खलास, टाटा बाय बाय। 75 गया तभी खत्म। 75 का ऐतराज नहीं कि हमें उतना लंबा जाए, बट कोई लॉजिक नहीं इस बात का, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि थीटा की वैल्यू क्या रखनी है वो इम्पोर्टेंट, ये जीनियस लोग समझ सकते हैं। राइट, बराबर ना। अगर आपको रास्ता पता ना हो तो मोबाइल जरूर लेके जाइए जीपीएस के लिए, तो पूछते पूछते आपको सुबह से रात हो जाएगी पहुंचने में, क्लियर है। तो आप देख करके जा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो जब अगर आपको शॉर्टेस्ट रूट पता लगाना हो तो ऑटो में बैठने के बाद जीपीएस ऑन कर दीजिए और फिर उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए सामने वाले ड्राइवर को, ताकि शायद आसानी से आप पहुंच पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा ये दिया है हमारे पास साइन स्क्वायर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 0 है तो आपको बीटा की वैल्यू बतानी। ये इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन इस धरती पे हो ही नहीं सकता। हाँ, आंटी तो बिल्कुल नहीं रखेंगे सर। रखना भी कोई चीज़ क्यों है,
रखना वही कोई चीज़ क्यों है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या दिखा है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 डिग्री, बोले हाँ है ना। इसकी वैल्यू 0 डिग्री 0 है, मतलब 0 है, तो उसको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन 30 डिग्री, बोले हाँ है ना, यस और नो। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, बोलो हाँ है ना। तो साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या हो गया 1/2, अब 1 आ रहा है, तो साइन बीटा का वैल्यू कितना होगा 1/√2। लेकिन मामला ये है कि 1/√2 किसका होता है, साइन 45 डिग्री को होता है, और साइन बीटा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। लेकिन बहुत सारे लोग गड़बड़ क्या कर देंगे पता है, या तो एग्जाम के दिन, या फिर हो सकता है बेसिक लेवल का मिस्टेक हो सकता है कि लोग सोचेंगे जब यहाँ पे 30 डिग्री हुआ है तो 30 डिग्री ही इसका आंसर होगा। लोग क्या सोचेंगे सर, मैं अब समझो, देखो सुनो 30 डिग्री है ना, तो लोग सोचेंगे 30 डिग्री पे जब हाफ हुआ है तो बीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। यस ऐसा कैसे हो गया, रूट हाँ फंस जाएगा मैटर। साइन स्क्वायर बीटा है देखो, बस वो सोचेंगे इधर हाफ 30 डिग्री, मैटर खत्म 30 डिग्री, इसीलिए तुम्हारे लिए ऑप्शन में नहीं दिया है 30 डिग्री। जीरो मार के आते हो तो किस्मत के धनी होके तुमको 30 डिग्री नहीं दिया है, नहीं तो यहाँ दिया होता तुम टिक भी लगा देते, फिर घर में आकर के मैटर हो जाता, ये क्या होता है। सर आया मेरे मन में पहले, बट स्क्वायर देखकर के रूट तो हो जो तो जाएगा सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, करेक्ट बराबर ना। लेकिन टीचर थोड़ा जीनियस था, बॉर्न जीनियस, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जो गलतियां आप करने वाले हो वो टीचर उस गलतियों को करके सुधार के आपके सामने है, ठीक है, समझ ला साहब। चल नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयत्न करा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल आयुर्वेदिक क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। एक्सप्रेस साइन 50 डिग्री 8 डिग्री प्लस कॉस 82 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। कोई बात नहीं, आई एम हियर, वाइफ हियर, हैप्पी न्यू ईयर। चल इधर देखिएगा, क्या तैयार हो, शुरू करें म्यूजिक। देखिएगा एग्जाम, अरे रुको, अब सुनिए एग्जामिनर ने क्या कहा, ठीक है। एग्जामिनर ने कहा, अरे सुनो भाई, ठीक है, साइन 58 डिग्री प्लस कॉस 82 डिग्री लिखा है, बोली हाँ ना। इस वाले को एग्जामिनर को चाहिए, ये बड़े बड़े एंगल्स हैं 58 और 82, इनको छोटा करना है ताकि कुछ ऐसा छोटा छोटा हो जाए, 32 हो जाए, 8 हो जाए, छोटा करना है। अब कैसे छोटा होगा, इसको हम लिख सकते हैं, सुनिएगा, साइन 90 माइनस 58 नहीं 32, 90 में 32 किया तो 58 ही आया, प्लस कॉस 90 माइनस 8, बस ये कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो कॉस 90, अब इसको जब 90 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 32 डिग्री, बोले हाँ ना, और ये क्या हो जाएगा कॉस 8 डिग्री। ऐसा कौन सा ऑप्शन में, ठीक है। देखिए ये जो भूत है, घोस्ट है, ये घोस्ट है आपका गोलमाल वाला, जिससे लोग डरते नहीं। क्लियर है, समझ पा रहे, सी लिए, हाँ 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 ठीक है। अब देखो एक सेकंड रुक जाओ, डी, अरे देखो गड़बड़, कौन बोला था अभी, पाप लगेगा तुम्हें। डी बी एक जैसा सुनता है, इसलिए दिल्ली बॉम्बे बोलने का, क्या, डी फॉर दिल्ली, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए इनको।
यस। स्टार्ट करें। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लोग का आंसर आ जाए तो बोल दीजिएगा, मैं ताला लगा दूंगा। आपसे भूल हुई राजपिता। चलिए इसका आंसर वैसे तो हम जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ये वैल्यू दिया है, ठीक है। जब भी दोनों का सम, क्या बोला मैंने, सम 90 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब इन दोनों का सम कितना है, 33 प्लस 57 1। कॉसेक सेक में बदलता है, सेक कॉसेक बदलता है, तो ये हो गया 1, ठीक है। इन दोनों का सम क्या है, सम 1। 10 कॉट में बदलता है, कॉट 10 में बदलता है, 1 हो गया। इन दोनों का सम कितना है, 1। 10 कॉट में बदलता है, कॉट 10 में बदलता है, तो ये 1 प्लस 1। आपके मन में ये चल रहा होगा सर ये 1 है और ये 1 है, 2 है, तो 2 माइनस 1 इज 1, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ सेक कॉसेक है, कॉट 10 है, तो यहाँ कॉट कॉट है, देखो भाई, दो है, कॉट 10 होता। 1 प्लस 1। सबको पता है 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। यहाँ पे कॉट कॉट है, इसमें भी अलग अलग होने चाहिए। मंडप पे दोनों लड़का बैठेगा तो कैसा चलेगा। देखते हो गड़बड़ हो जाएगा ना, और सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ नहीं करेगी इस बात के लिए। तो फिलहाल देखते हैं कि कहानी कैसे है। यहाँ 10 और यहाँ कॉट होता तो बात बनती, लेकिन ऐसा 1 का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम साइन का है। अब वो क्या है तो एक एक करके समझते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए सेक 33 डिग्री इंटू कॉसेक कितना 57 डिग्री माइनस कॉट 57 डिग्री इंटू 10 क्या 33 डिग्री, बोलिए हाइड, प्लस कॉट 47 और क्या कॉट 43 डिग्री, ठीक है। ये है हमारा, क्लियर है। चलिए बढ़िया बात, नोट करो क्वेश्चन, नोट करो क्वेश्चन, नोट कीजिए। और कन्वर्जन करना है 90 माइनस थीटा में हमें। चलिए स्टार्ट करें, देखिएगा। लेकिन अभी आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे कैंसिल करने जैसा कुछ नहीं है, हमें इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, आइडेंटिटी। अब बोलेंगे सर कैसे, फील नहीं आ रहा, चलिए फील लेके आते हैं, फील खो गया, फील लेके आते हैं। फील कुछ ऐसा कहता है कि इसको मैं लिख दिया सेक 90 माइनस 57 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ है ना, तो ये 33 आ जाएगा। इसको छेड़ने का नहीं, बराबर ना, जैसा है वैसा है, हम नहीं बदलेंगे। हर परिवार में एक ही सेम करना है फैमिली को, हाँ फैमिली को सेम करना है, क्योंकि सेक कन्वर्ट होगा तो फैमिली में सेम हो जाएगा, राइट, क्लियर है। चलिए अब इस वाले केस में क्या है, कॉट 57 को अगर आप चेंज कर रहे हो तो 90 माइनस 33 बोलेंगे, बोलिए हाँ है ना, तो इसको चेंज मत करना, एज इट इज रहने देना, ठीक है। 90 जिस जगह पर आएगा उसके आगे वाले वैल्यू को चेंज नहीं करना है, आगे हो या पीछे वाला कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इसको चेंज कर रहे हो तो ये वाला मत करना, ये चेंज कर रहे हो तो ये मत करना, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया कॉट क्या 43
90 माइनस करें नहीं, अब आप लोगों के मन में बार बार चल रही होगी सर ये क्या हो रहा है हमारे लाइफ में, कोई आप चेंज करते हो कोई नहीं करते, चलो मैं बोलता हूँ कि सो रहने दो यार, हर बार आगे चेंज करते हैं ना, इस बार अपन पीछे का चेंज करेंगे, ठीक है। कॉट 90 माइनस कितना 47, सर सीधे लिख दो ना, मेंटेन क्या लिखो। बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है बराबर ना। जब रिवीजन करोगे तो पता चलेगा कि सर ये कैसे कर दिया था, क्योंकि आज के बाद आप नोटबुक खोलोगे नहीं खोलोगे इसकी गारंटी आप ही ले सकते हो, ठीक है बराबर ना। और उस दिन भूल नहीं जाए कि ऐसा क्यों हुआ था, तो उस दिन आपको यूट्यूब में भी वो चीज़ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो लाइव जाने वाला है ऑल इंडिया, ठीक है क्लियर। आगे बात करते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 57, यस और नो। और ये क्या है हमारा, ये कॉसेक 57 है, ऑलरेडी ये लाइव है, ये ऑलरेडी लाइव है ठीक है, बट चलिए आगे बात करते हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये कितना हो गया 1033 डिग्री, ठीक है। और ये भी कितना हो गया 1033 डिग्री, बोलिए हाँ है ना, बराबर ना। इसमें कोई प्रॉब्लम है तकलीफ तो बता दीजिए इसमें, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर सुन 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 50 से रुको रुको बताता हूँ, बाद में वापस रिकन्वर्ट करना पड़ सकता है, मैं क्यों, क्योंकि ये 57 है और ये क्या है 33, बाद में बताता हूँ मैं कैसे करना है। चलिए इस वाले को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कॉट 47 हो गया, बोले हाँ है ना, और ये हो गया 10 क्या 47। अब मुझे बताइए 10 कॉट में कन्वर्ट होगा तो रिवर्स होके कट जाएगा ये, ठीक है रेसिप्रोकल होकर के, बट फिलहाल के लिए इस पे आते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये जो है कॉसेक 57 है, या फिर इसको क्या बोलोगे आप कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, बोलिए हाँ है ना, माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री, बोलिए यस और नो। और प्लस कॉट 47 को अगर मैं एज इट इज रहने दूं तो इसको लिख सकता हूँ 1 बाय कॉट 47, बोलिए हाँ है ना। तो ये कॉट 47 कट गया, ठीक। रुक जाइए पार्टी खत्म नहीं हुई है, अब कहानी ऐसी है, अब कहानी कुछ ऐसी है कि क्या इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 30 डिग्री, बोले हाँ ना। और ये इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, 10 स्क्वायर 33 डिग्री और प्लस कितना 1, बोले हाँ ना। और अगर ऐसा हम किए तो ये क्या हो गया स्क्वायर है, ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, कॉसेक साइन सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर 30 डिग्री 33 डिग्री, बोले हाँ ना, माइनस कितना 10 स्क्वायर 33, 10 स्क्वायर क्या 33 डिग्री और प्लस कितना 1, और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये सब मिला करके क्या हो गया 1 हो गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। कभी किसी की मौत हुई नहीं, बस जलवा दिखा रहे थे, ठीक है। हमसे खतरनाक कौन, इंटरनेशनल समझा क्या, नेशनल समझा क्या, इंटरनेशनल है मैं दुबई में तो है अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ लगा है। हाँ वही कॉट के गड़बड़ हो गया, वो 10 होता तो सही जवाब। इतना आसान उनको देना होता तो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते बिना जॉब किए। चलो आगे बढ़े, हाँ वाइट डन। चलो नेक्स्ट कंप्यूटर जी दिखाया जाए क्वेश्चन, ये बात ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्या बात है, वेलकम टू गोवा सिंगम। तो जैसे इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो कैसी फीलिंग आ रही है, अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, अच्छी तो बिल्कुल नहीं आई सर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है आपके क्वेश्चन, बस थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करनी है इसकी,
बस यही तो है आर्टिस्ट लोग। सर उसको और करने के और हम क्या ही कर सकते हैं। चलिए तो किया जाए। तो ये आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होने वाला है, बोलो हाँ है ना? क्योंकि 90 माइनस 54 करेंगे 36 होगा, cos 30 cos स्क्वायर 36 प्लस sin स्क्वायर 36 1 हो जाएगा। अब ये tan स्क्वायर 40 डिग्री दिया है और tan स्क्वायर 40 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो मतलब cot स्क्वायर होगा। cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर करेंगे तो ये रिवर्स करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्योंकि रिवर्स है तो ये हो जाएगा -1 और -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो मैंने चाइनीज बोला और आप नहीं समझ पाए, नहीं समझे सर, पकड़े तो इतना वाहियात शक्ल क्यों बना रहे थे? सर ऐसी तेरी शक्ल तो अच्छी है, कम से कम मुस्कुरा तो बाल ले। ठीक है, चलिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एसी 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 थांबा 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 एसी अरे सर नहीं सर, बीमार पड़ना है सर, बीमार पड़ जाएंगे। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी दिखाया जाए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री, साइन स्क्वायर 36 डिग्री क्लियर है, अपॉन tan स्क्वायर 40 डिग्री माइनस 100%। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या दिया है 50 डिग्री, यस और नो। तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। वो हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए फॉर्मेलिटी लिख देते हैं हम लोग। क्या हमारे पास दो फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला, पहला क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और दूसरा फॉर्मूला हम क्या जिंदगी में सुने हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये भी 1 होता है। कोई बात नहीं, अभी सुन लिया, हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अब इस वाले में इसका रूपरेखा चेंज करना है, और हमें थोड़ी सी बात और पता है। क्या पता है जी? कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। वेरी गुड, ठीक है। साइन टी माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 36। बोलिए हाँ या ना? और इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, एक आदमी को डिस्टर्ब किया दूसरे को मत करना, नहीं दूसरे को करोगे आतंक हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी को छेड़ा चलेगा, 36। ठीक, चलिए tan स्क्वायर के साथ आप क्या करने वाले हो, तो आप इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर 90 माइनस 50। तो अपनी जैसा बात हुई कि एक को छेड़ने का तो दूसरा को नहीं छेड़ने का, बराबर ना? क्लियर है? नहीं तो उसका भाई आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले को नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट तो कॉसेक स्क्वायर क्या आ जाएगा 50 डिग्री। बोलो हाँ ना? तो इस वाले केस में क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 36 अपॉन ये हो गया tan स्क्वायर, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 50, हाँ कॉट स्क्वायर क्या, कॉट स्क्वायर 50 माइनस कॉसेक स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से लिख देते हैं, 50 डिग्री बराबर ना। अब आप बोलोगे सर ये तो 1 हो गया जी, हाँ है ना, लेकिन रुक जाइए, मेरा कहना क्या है कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो आप। क्या लो, कॉमन। अगर आप कॉमन लोगे तो ये तो कॉट स्क्वायर 50 डिग्री है, बोले हाँ है ना, क्या है, फिर से लिख देता हूँ, 1 बाय माइनस कॉमन लिया तो क्या है, कॉट स्क्वायर 50 डिग्री। बोलो हाँ है ना, बट ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, बोलो हाँ है ना, ब्रैकेट में लिया कॉमन, तो कॉसेक स्क्वायर कितना आ गया 50 डिग्री। बोलो हाँ है ना। और अगर ऐसा हुआ
इस वाले पार्ट को मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा, कोई बात नहीं। तो 1 अपॉन, अब मुझे बताइए इसको जब हम फर्दर सॉल्व करें तो कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस कॉट स्क्वायर 50, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, प्लस इस वाले को पहले लिख सकते हैं, बट ठीक है कोई भी दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, राइट। तो अगर मैं इसको बोलूँ माइनस कॉट स्क्वायर क्या 50 डिग्री, और ये तो यहाँ पर क्या होगा माइनस कॉट, जबकि हमें पता है क्या माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर हुआ और वहां पे क्या है प्लस, तो 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या माइनस कॉट स्क्वायर 50 डिग्री और माइनस क्या ब्रेक करते, यहाँ पे लिखे तो माइनस लगते ब्रेक करते तो क्या आता, ठीक है। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, बोले हाँ है ना। अब आप बोलोगे सर होता तो क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो माइनस मैंने कॉमन लिया, तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये सब बिल्कुल ना करो, आप सीधा सीधा, मैं बात में बता रहा हूँ इसमें, मैं आपको रिकमेंड सिर्फ क्या करूंगा कि यहाँ पे इस वाले पार्ट को रिवर्स करोगे, तो रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन क्या माइनस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। तो बस आप खाली माइनस कॉमन ले लो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को अगर आपको समझना है तो मैं आपको इसको प्रूफ करके बताता हूँ। अब आप सोचो कि सर कैसे आपने कर दिया -1, ठीक है आप बोल दिए मैं मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये -1 आ गया, लेकिन मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, सुनिएगा। अगर मैं बोलता ये दिया और ये दिया, बोलो हाँ है ना, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, क्या बोला बोथ साइड्स, ये वाले, तो इस वाले केस में क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं यही बोल रहा था कि चाइनीज बोल रहा था उतने देर से, माइनस कॉमन लेने का पंगा खत्म। आज तक मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन द बोथ साइड्स किया, मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन द बोथ साइड्स किया, मल्टीप्लाइंग बाय -2 इन द बोथ साइड्स किया, पहली बार ऐसा हुआ कि -1 ऑन बोथ साइड्स किया, और भी किसी में जो ऑलरेडी डिराइव्ड फैक्ट है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया -1 ऑप्शन ए। भैया जी स्माइल। अच्छा जी, चलो आगे चले। सही बात है, सही बात है, सही बात है। आगे चलो। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाए मिस्टर युवा। क्लियर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कंप्यूटर जी दिखाया जाएगा, ठीक है। डरना मना है, यस और नो। देखो भाई ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी ने, यो क्वेश्चन थारे को समझ में आया को नहीं कब आया। अरे तो क्वेश्चन तो चाहिए, देखने में डरा, बस पहले इस्तेमाल करें, यस बस दोनों का सम 90 हो गया 1, टेंशन नहीं। सर वो माइनस साइन स्क्वायर 16 मतलब 74 नहीं, उसको नहीं छेड़ने का, लास्ट वाले को छेड़ देने का, तो उसको कॉस स्क्वायर बना दो 16, हाँ ठीक है, अब बन भी जाएगा साइन 90। 16 आ गया सर, कम आ गया। लेकिन अब क्या आया क्या नहीं आया वो तो बात की बात है, फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? 90 रखो सर सबसे पहले तो। वैल्यू रखना शुरू, हाँ रखो 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 Line of sir, रखो 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 रखो, कहानी खत्म करो सर। एकदम कर ही दो आज तो। आज तड़प तड़प के पेपर क्वेश्चन मरेगा और हम तांडव देखेंगे। सामने वाला भी पागल हो गया। चलो भाई, Sin 70 चलिए स्टार्ट किया जाए, इतना इंतजार करना ठीक नहीं है, ठीक है शुरू की जाए। चलो भाई देखा जाए, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से दिखाया जाएगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। क्या चाहते हो आप? आंसर यस 22। आप किसको बदलना चाहते हो, पहले वाले को कि दूसरे वाले सर को? पहले वाले को बता दो। पहले वाले को बदलना है, तो पहले बोलना का था ना ये बात। पहले बता दो सर, मिटा दो उसको। अरे मिटा दो भाई। उसका नाम और निशान। भाई साहब पूरा एटीट्यूड में है बंदा। ठीक है चलो, पहले वाले को ही बदलना चाह। 90 माइनस 90 माइनस, क्या बात है, प्लस कॉस स्क्वायर, इसको बदलना है। नहीं नहीं सर, हाँ तो बिल्कुल नहीं सर। सर घर में एक जन को ही मारेगा, दूसरे को मारोगे सर हम क्या yes, पीटेंगे? एक ही आदमी के कमिटेड टू वन पर्सन ओनली। बस दूसरे को मारेंगे, मिलके मारेंगे। ठीक है, एक मंडप पे दो शादी नहीं होगी। हाँ सर। साइड स्क्वायर चेंज किसको करना है बोलो? सर फर्स्ट वाला। तो पहले वाले के पीछे पड़े हो। हाँ दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। सर मेरी मर्जी। बचपन का है भाई, ऐसे थोड़ी है। चलो भाई साइड स्क्वायर क्या, कोई चीज नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। सर नहीं करने का उसके साथ भी नहीं, कुछ नहीं, कर, सिर्फ अकेला नहीं कोई करेगा। अकेला नहीं रहेगा, सब साथ में है। कभी ना कभी साथ तो मिलेगा सबको। इसको चेंज नहीं करना है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लास्ट वाला नहीं, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे मैं अपना बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा एज ए प्रोफेसर, बस मैं चाह रहा हूँ कि आप बताओ क्या चल रहा है मार्केट में। यहाँ पे क्या लिखने का है? cos 16। बहुत बढ़िया, और इसको बदलना होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, मजा आ गया, मजा आ गया। 90 माइनस क्या 74, बोलिए हाँ है ना? कोई तकलीफ? बढ़िया। तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हो गया क्या, साइन स्क्वायर 68, बोलिए हाँ है ना? क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। चलो प्लस क्या, cos स्क्वायर 68 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा होता है। एक फॉर्मूला तो याद ही हो जाए आज। साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना है, cos स्क्वायर कितना 68, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर 68। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर तो ठीक है जी, साइन स्क्वायर 16 डिग्री है, और ये क्या हो गया, cos 16 इंटू क्या, cos 16, बोलिए हाँ है ना? टेंशन नहीं लेने का, टेंशन यस, ऐसे बोलेगा तो बढ़िया है, कॉमन लेके हम उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाया जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, क्लिक। और ये भी क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा?
1 होगा, ठीक है 1 होगा। चलो नेक्स्ट, अब इस cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा। क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है? देखो, एक कभी कभी एक कहावत है कि भगवान का पूजा करने के लिए आप मंदिर जाए ना जाए, पुण्य तो मिलता ही है, और पाप पुराने थोड़े थोड़े तो कटते ही रहेंगे। ये तो क्लियर है जी। तो ये क्या हो गया? माइनस क्या हो गया? cos स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 16 डिग्री प्लस क्या? cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? थीटा सेम है, क्या हो गया? 1/2 माइनस क्या? 1 और माइनस। तो कौन सा आंसर आया? इसके अंदर ऑप्शन नहीं थे, लिखना चाहिए था, बट ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं जिंदगी में, बढ़िया चल रहा है। हाफ आएगा, हाफ आएगा, वही मैं सोचू काय चाल ले, काय चाल ले। हाँ, एक आधा से एक घटाएंगे तो हाफ होगा ना, वही मैं सोचा कि मैंने जज करने के लिए डाला था कि आधा से एक घटाना है, इन्होंने 1 बोल दिया और इनको अच्छा भी लग गया। ये गलत बात है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलो, इफ यू ट्रस्ट ऑन गॉड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके ओके, इट्स ओके, बट ट्रस्ट ऑन गॉड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी दिखाया जाएगा। यस और सिर्फ हमारी सुनता है, हम लोग साइलेंट रीडिंग करते हैं, फेस टू फेस बात होती है हमारी। यस और आगे चले। तो आज एक जिंदगी में नया फॉर्मूला सीखेंगे हम। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आई एम हियर, वाइफ हियर, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, डोंट फियर, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट कंप्यूटर जी दिखा जाएंगे। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपके मेन्यू में, बिल्कुल आयुर्वेदिक क्वेश्चन, नो साइड इफेक्ट, बट वो तो हम बात कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन देखो, आपको कैसी फीलिंग आती है, क्या हो रहा होगा जिंदगी में? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि 10a + b का फॉर्मूला सुना है? तो बोलोगे सर नहीं सुना है। अगर सुना है तो आपको भगवान ढेर सारी खुशियां दे, और नहीं सुना है तो अभी खुशियां ले ले देख के, ठीक है। चलिए, तो मुद्दा ऐसा है कि 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b 1 - 10a इंटू 10b। ये है हमारे मेनू में आज का, है ना? बराबर ना? सर देखा तो है, तो आज आजमाएंगे भी। क्लियर? याद नहीं था भाई, ये बस याद ही हो जाएगा, सर करा लेंगे। बराबर। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। म्यूजिक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर बात ऐसी है कि अगर ये 100 डिग्री को हमने ए मान लिया, 125 को बी मान लिया, क्या मान लिया? बी। तो ये फिर से ए हो गया, बोलिए हाँ है ना? फिर से बी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू को रखें तो देखिएगा क्या होने वाला है, सुनिएगा। तो 10 100 प्लस क्या? 125 इज इक्वल टू फॉर्मूला में क्या होगा? 10 100 प्लस 10 125 अपॉन 1 - 10 100 10 125। कोई तकलीफ जिंदगी में? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया।
तो इस केस को ध्यान में अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 10 क्या 225 डिग्री, बोलिए हाँ है ना। और ये इक्वल हो जाएगा किसके 10 100 प्लस 10 125 यस और नो अपॉन 1 माइनस 10 100 इंटू क्या 10 125। कोई तकलीफ जिंदगी में? अब इस पूरे पिक्चर का विलन पता है कौन है? ये नहीं वो तो ठीक है, हम देख लेंगे। 10 to 25 की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो काम हमारा हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए। 10 जो है 225 हम लिख सकते हैं 10 180 प्लस 45, बोलिए हाँ है ना। तो ये चला गया कौन से क्वाड्रेंट में? ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला, थर्ड क्वाड्रेंट ऑल साइन 10 और क्या कॉस। तो 10 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और 180 डिग्री पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, जीरो नहीं चेंज नहीं होती, tan थीटा ही रहेगा। तो ये हो गया, ये तो हम लिख लेंगे, पहले ये वाला समझ लेते हैं, दोबारा लिख लेंगे। ठीक है 10 कितना 100 प्लस कितना 10 125 यस और नो अपॉन कितना 1 माइनस इंटू क्या 10 125, बोले हाँ है ना। अब हमने बोला कि tan थीटा चेंज होने वाला नहीं, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा कितना 10 45 और 10 45 होगा 1, बोले हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 10 100 प्लस 10 125, बोले हाँ है ना, यस और नो। ठीक है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें क्या एग्जामिनर डिमांड क्या चीज का कर रहा है? एग्जामिनर क्या चीज का डिमांड कर रहा है 10 100, मैं बताऊंगा रुक जाइए पहले। इसको लिख सकते हैं, बोले हाँ है ना 1 माइनस क्या 10 100 इंटू 10 125, बोलिए यस और नो। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये कहाँ यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10 100 इंटू 10 125, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 10 100 प्लस कितना 10 125, बोले हाँ। एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर चाहता है कि ये वाला वैल्यू सब पॉजिटिव होके एक जगह पे आ जाए, बोलो हाँ है ना, हाँ है ना। तो देखो इस वाले केस में क्या, इस वाले भाई साहब को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस वाला वैल्यू इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, बोले हाँ है ना। और ये पूरा पूरा लिख देंगे दोबारा से, तो 10 100 प्लस 10 125 और ये उधर जाके प्लस 10 100 इंटू 10 1 और सब मिला जुला के कितना बचा 1। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1 होगा। ये बात थारो यो बात खूब छान लग गयो भाया, समझला का नहीं? बस ये मैं कुछ शॉर्टकट यही है कि अरे रुक गए 10 to 25 की वैल्यू 1 होती है और वही उसका आंसर है। सर आप कैसे याद करेंगे? अरे 225 डिग्री तो निकाल लो, इतना ही तो निकालना है। 10 100 प्लस 125 10 20 225 10 to 25 को मतलब 180 प्लस 40। यहाँ पे नंबर्स चेंज होते, जैसे यहाँ पे 10 100 125, अगर यहाँ पे भी प्लस 10 90 दे देता या 10 60 दे देता, कुछ तो भी दे देता तो 150 150 देता तो हम 10 150 के वैल्यू जो ऑप्शन में दिख रहा है टिक लगा देते, एंजॉयिंग द डे। यहाँ पे रहता मान लो 90, यहाँ रहता है 60, तो 10 150 की वैल्यू निकालो, ऑप्शन में चेक करो, खत्म। काय कोई सब टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा मतलब ये अगर कुछ भी आए इसका वैल्यू निकाल डजंट मैटर, DOESNTMATTER डजंट मैटर, ठीक है। देखो पैटर्न तो फॉलो करना पड़ेगा ना, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारा जन्म हुआ, मृत्यु एक दिन होने वाली है। भगवान अगर तुमको 2 मिनट के अंदर बचपन से लेकर बुढ़ापा तक ला देंगे तो चलेगा क्या? बोलेंगे हो गया तुम्हारा 90 साल 15 मिनट में, चलेगा? तो यू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, नो, तो वी आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स ओनली। लॉट ऑफ चैलेंजेस विल कम इन द लाइफ।
मुझे बताओ 1 महीने के बाद तुमको बूढ़ा बनना है 80 साल का। अरे इतना भी मत करो सर, शादी भी नहीं हो सकती यार सर। सबकी गाड़ी वही रटकी है। तो आपकी तो होगी सर, नहीं हुई आपकी। गजब बात। सभी किसी गाड़ी सर आपकी हो गई ना। चलो भाई, वो सही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मिस्टर भालचंद्र, आपको समझ में आ रहा है सर जो नाम हम भी चेंज कर दे रहे हो, कभी आयु कभी भालचंद। भालचंद्र ही बुला रहे हैं सर। नहीं सर, आयु बुलाए पिछली बार। आयु, हाँ, तुम्हारा नाम भालचंद्र भालचंद्र ही है। सर अभी एक्चुअली इस जैसा बस सही नाम इस जैसा दिखने वाला 12-15 लोग हैं मार्केट में। 7 मतलब एक जैसा दिखने वाला इंसान 7 लोग होते हैं इस दुनिया में। सर ये हाँ, ये दुनिया यही है। पृथ्वी पे ये थाने में अब एक ही बंदा आपके है। जैसा दिखने वाला भी इंसान में 3 लोग दिखा सकता हूँ अपने फोन पे सेम टू। मैं खुद एक को जानती हूँ तो भाई साहब, ये पिछले जन्म में भटकी थे दी गीता और बबीता, वो इस जन्म में आके मिले हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। कोई तकलीफ जिंदगी में? बढ़िया। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिखाया जाए इनको, इसको किया जाए सेव। अब ये होगा अगला क्वेश्चन स्टार्ट। ये है आपका मेनू में, ठीक है। तो ये है मैटर, कैसे करेंगे सॉल्व? हो गया सॉल्व। अभी तो बताया था साइन इन टू कॉस बी प्लस। अरे फिर डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हो। हाँ तो सर जीनियस। लाल सिंह चड्ढा, यू आर जीनियस। सर आगे का मत बोलो। बस मुझे क्यों बोलना है, देखो लेक्चर इज लाइव नो। तो सी है, ये ए है और ये बी है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो अगर मैं इसको ए तो है ही और ये बी है, बराबर ना। तो एक बात तो क्लियर, अगर एंगल सी है तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। सी पहले से 90 डिग्री, बोलो हाँ है ना। हालांकि मैं इतना बेसिक से बताता नहीं हूँ, ट्रिक से बताता हूँ, लेकिन मेरा इरादा भी फिलहाल सिंपल तरीके से बताने का है। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री, बोले हाँ है ना। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। लेकिन एग्जामिनर ने एक बात बोल दिया, गजब बात बोल दिया। उसने बोला ए और बी इक्वल है, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या? बी दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, ए को एज इट इज रखता हूँ, बी की जगह पे भी ए रख देता हूँ, है ना। इक्वल है, ए स्क्वायर नहीं 2a, मौत होगी मौत। ठीक है, 2a का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री। तो इससे क्या होगा, a का वैल्यू कितना है? 45। और अगर a 45 आया तो b भी कितना आ गया? 45 हो गया, बोलो है ना। चलिए वेलकम टू गोवा सिंघम। पूछा गया ये है, ठीक है। पूछा गया है साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, करेक्ट। चलिए कहानी को शुरू की जाए। तो साइन ए की जगह पे क्या रखेंगे? 45 डिग्री, बोलिए हाँ ना। साइन बी की जगह पे भी क्या? साइन 45 डिग्री। कॉस ए की जगह पे कॉस 45 और कॉस बी की जगह पे कोई तकलीफ जिंदगी में? अगर ऐसा है तो ये हो गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, बोलिए हाँ ना। और अगर ऐसा है तो ये दोनों मिला के 1 ही हो गया ना। तो इसमें √2 1/√2 क्यों रखना? ये मन में ये बात आती है कि लेट्स पुट द वैल्यू, बट व्हाई? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, क्या मतलब है? नहीं 1 का बात नहीं है, ये फॉर्मूला में सेट फॉर्मूले पे है ना। बट टेक्निकली बहुत सारे आम जनता क्या करेगी, आम जनता इसका वैल्यू रखेगी 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। व्हाई डूइंग नॉनसेंस इफ यू आर इंटेलिजेंट? because the people are nonsense. It's not like that. We have to use that technique कि sin square theta sin square theta plus cos square theta equal to 1. But in case if you want to put the values, तो आप क्या रखोगे? या sin 45 डिग्री रखेंगे, बोले हाँ ना। और ऐसा रखेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1 cos 45 रखेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√2, ये हो गया 1/√2 का √2 हाफ और हाफ कितना होगा 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगे वे
तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो आजची सेवा संपला, बरोबर केलं ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट है कंप्लीट हो गया 230। अरे बाप रे, मतलब Done? मतलब मैं लेट हो गया। चलो क्लियर हो गया। तो आगे का क्वेश्चन हम करेंगे परसों। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।